दोस्तों, ऐसे भी कहा जाता है कि भगवान शिव काल के भी काल है। भगवान शिव के लिए ना तो कोई देव बड़ा है और ना ही कोई देव छोटा। सावन का महीना में हर तरफ आप भगवान शिव का पूजा अर्चना करते हुए लोगों को जरूर देखे होंगे। भगवान शिव को कई नाम से पुकारा जाता है। उन्हें महादेव, भोलेनाथ, शंकर, शंभु, महाकाल आदि नामों से पुकारा जाता है। अगर कोई राक्षस भी उसकी भक्ति करता है तो शिव जी उसे भी अपना भक्तों के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे ही नहीं, उन्हें देवों के देव महादेव कहा जाता है। अगर आप भी भगवान शिव का ध्यान करते हैं और उनका नाम लेते हैं या उनकी पूजा करते हैं तो ये 5 महाशक्ति आपके साथ रहती है और आपकी रक्षा करती है और आपके मनोकामना भी पूर्ण करती है और हर एक मुसीबत से जो आपको हानि पहुंचाए उससे आपको दूर रखती है। क्योंकि भगवान शिव के साथ 5 ऐसे देवता हैं जो उनसे हमेशा जुड़े रहते हैं, जो आपकी हमेशा रक्षा करते हैं। जो भी इंसान भगवान शिव की भक्ति करने लगता है या फिर ध्यान लगाकर उनका नाम लेता है, उनके साथ 5 महाशक्ति स्वयं चलना शुरू कर देती है और उसे भगवान शिव के साथ साथ महाशक्ति के रूप में इन 5 देवताओं का साथ भी मिल जाता है। सबसे पहले महाशक्ति के रूप में जो देवता आपके साथ देते हैं वो है काल भैरव। काल भैरव जी की पूजा आदि करने से व्यक्ति का भय से मुक्ति प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, इसका पूजा करने से ग्रह बाधा और शत्रु बाधा दोनों से ही मुक्ति मिलती है। हिंदू देवताओं में भैरव का बहुत ही बड़ा महत्व है। इन्हें काशी के कोतवाल भी कहा जाता है। इसके 2 स्वरूप हैं। पहला बटुक भैरव जो भक्तों को अभय देने वाले सौम्य रूप में प्रसिद्ध है, तो वहीं काल भैरव अपराधियों पर नियंत्रण करने वाले भयंकर दंडनायक है। ऐसे भी मान्यता है कि भैरव शब्द के 3 अक्षरों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्ति समाहित है। भैरव शिव और गण और पार्वती के अनुचार माने जाते हैं। सच्चे मन से जो भी इसकी उपासना करता है उसकी सुरक्षा का भार ये स्वयं उठाते हैं और अपने भक्तों का समस्त मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। साथ ही भैरव जी की पूजा से भूत प्रेत, नकारात्मक शक्तियां और ऊपरी बाधा आदि जैसी समस्या भी दूर होती है। नंबर 2, नंदी। आपने अक्सर देखा होगा भगवान शिव के मूर्ति के सामने नंदी विराजमान रहते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार नंदी के दर्शन करने से भी पुण्य प्राप्त होता है। अक्सर हम देखते हैं कि नंदी की प्रतिमा शिव परिवार के साथ या कुछ दूरी पर मंदिर के बाहर जहां भगवान शिव की मूर्ति स्थापित की जाती है, उनके गण नंदी महाराज सदैव सामने विराजमान रहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस प्रकार शिव के दर्शन और पूजन का महत्व है, उसी प्रकार नंदी के दर्शन करने से भी पुण्य प्राप्त होता है। कहा जाता है नंदी के दर्शन से ही मात्र मन को शांति प्राप्ति होती है। मान्यता है कि शिव जी अधिकतर अपनी तपस्या में ही लीन रहते हैं। भगवान शिव की तपस्या में किसी प्रकार का विघ्न न पड़े, इसलिए नंदी चैतन्य अवस्था में रहते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर अपनी मनोकामना नंदी के कानों में कही जाए तो वे भगवान शिव तक उसे जाकर पहुंचाते हैं। फिर वो नंदी का प्रार्थना हो जाती है जिसे भगवान शिव अवश्य पूरे करते हैं। भगवान शिव ने नंदी को वरदान दिया था, जो भी भक्त सच्चे मन से तुम्हारे कानों में मनोकामना कहेंगे उस व्यक्ति की सभी इच्छाएं जरूर पूर्ण होगी। नंबर 3, वीरभद्र। भगवान शिव के सुरक्षा और उनके आदेश को मानने के लिए उनके गण सदैव तत्पर रहते हैं और उनके गणों में भैरव का सबसे प्रमुख माना जाता है। उसके बाद नंदी का नंबर आता है और फिर वीरभद्र। जहाँ भी शिव मंदिर स्थापित होता है वहाँ राक्षस के रूप में भैरव जी की प्रतिमा भी स्थापित की जाती है। भैरव 2 है, काल भैरव और बटुक भैरव। कहा जाता है कि शिव जी के ससुर दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जिसमें सभी ऋषि मुनि, देव और देवताओं को बुलाया गया था। इस यज्ञ में दक्ष ने शिव और सती को नहीं बुलाया था। माता सती अपने पति महादेव की इच्छाओं के विरोध अपने पिता दक्ष प्रजापति के द्वारा आयोजित इस यज्ञ में गई। पिता का यज्ञ समझकर सती बिना बुलाए ही पहुंच गई, लेकिन पिता ने उनकी ओर देखा भी नहीं और अपने पति का घोर अपमान देकर सती ने यज्ञ के भीतर ही कूदकर आत्मदाह कर दिया। यह देखकर वहां हाहाकार मच गया। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला तो वो क्रोधित हो गए। उन्होंने दक्ष और उसकी सेना और वहां उपस्थित सभी सलाहकारों को दंड देने के लिए अपनी जटा से वीरभद्र नामक एक गण उत्पन्न किया। नंबर 4, हनुमान जी। शिव जी के अवतारों में से एक अवतार है हनुमान जी। हनुमान जी को शिव जी का अंश अवतार माना जाता है। त्रेता युग में जब रावण का आतंक बढ़ गया था तब विष्णु जी राम अवतार लेने वाले थे। उस समय सभी देवताओं ने श्री राम की सेवा और मदद करने के लिए अलग अलग अवतार लिए थे। नंबर 5, प्रभु श्री राम। भगवान शिव के इष्ट हैं और शिव सदा श्री राम का नाम जपते रहते हैं।
इस तरह भगवान शिव और राम एक दूसरे के पूरक है। तो दोस्तों, इन सभी देवताओं में सबसे महान देवता कौन है, हमें कमेंट करके जरूर बताना।